लेकिन फिर भी एक आदमी को 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल मिलता है 5 किलो। हम इसका 50% इंक्रीज़ कर रहे हैं अभी इस महीने के लिए, तो 7.5 किलो राशन एक व्यक्ति को दिया जाएगा और वो फ्री दिया जाएगा। अभी तक 2 रुपये किलो गेहूं के लेते थे, 3 रुपये किलो चावल के जो हम चार्ज करती थी सरकार, और चीनी के जो मेरे ख्याल से 13 रुपये है वो लिया करते थे। अब वो फ्री राशन दिया जाएगा, आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अप्रैल महीने का राशन जो है, जो 1.5 गुना राशन है अप्रैल महीने में, वो अप्रैल महीने का राशन आपको 30 मार्च से ही देना चालू कर दें। इतना समय हमें लग जाएगा केंद्र सरकार से प्रोक्योर करने में और ट्रांसपोर्ट करने में और बांटने का इंतज़ाम करने में, तो 30 मार्च से ही हम लोग लागू कर दें। मेरी सब लोगों से जो भी राशन लेने जाएंगे उनसे विनती है कि वहाँ पे भी राशन की दुकान पे भी भीड़ ना लगाएं। अगर लाइन में लगें तो थोड़ा सा लाइन में 1-1 मीटर का फासला दे के लगें। सबको राशन मिलेगा, चिंता मत करना। जिन जिन को राशन लेना होता है सबको राशन मिलेगा। राशन की कमी नहीं होने देंगे, आपके खाने की कमी हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, सबको राशन मिलेगा। आज अगर थोड़ी भीड़ दिख रही है, कल आ जाना लेने राशन, परसों आ जाना लेने राशन, और 30 तारीख तक आप सब लोगों को 30 तारीख से राशन मिलना चालू हो जाएगा। तो लगभग 72 लाख मतलब 18 लाख के करीब फैमिलीज़ इससे राशन में कवर हो जाएंगी, जो कि मैं समझता हूँ कि सबसे गरीब परिवार दिल्ली के हैं, वो इससे उनको सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा 2.5 लाख विधवा महिलाओं को हर महीने सरकार पेंशन देती है। इस बार की जो पेंशन है हम उसको डबल कर रहे हैं। 5 लाख बुजुर्गों को हर महीने पेंशन देती है, उनकी पेंशन को भी हम लोग डबल कर रहे हैं। लगभग 1 लाख विकलांगों को हर महीने पेंशन देते हैं, उनकी पेंशन को भी डबल कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हर परिवार के अंदर ये सब लोग, विधवाएं, बुजुर्ग, हैंडीकैप्ड, ये सब लोग काफ़ी गरीब परिवारों से आते हैं, और ये वो सब गरीब परिवार हैं जिनको कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा मार झेलनी पड़ेगी। तो इनके घर में एक तो राशन पहुंचाते हैं सब लोगों के घर में, और एक थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आएगा। तो हम समझते हैं कि कोरोना की जो मार है उससे इनको थोड़ी सी मदद मिलेगी। जो होमलेस लोग हैं, बेघर लोग हैं, जिनका कोई घर नहीं है, जो सड़कों पे सोते हैं, उनके लिए नाइट शेल्टर्स जो हमारे हैं, नाइट शेल्टर्स में हम खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। नाइट शेल्टर्स में हम लंच और डिनर दोनों का इंतज़ाम कर रहे हैं। यहाँ जो भी आके खाना खाना चाहे, किसी से कोई पूछा नहीं जाएगा, वो आके खाना खा सकता है, चाहे वो बेघर हो, चाहे वो, हम एज्यूम कर रहे हैं वहाँ बेघर लोग ही आके खाना खाएंगे, लेकिन जो भी आके वहाँ खाना खाए हमारे नाइट शेल्टर्स में, वो खाना खा सकते हैं। मेरी खासकर मैंने 2 दिन पहले भी अपील की थी सभी बुज़ुर्गों से, खासकर 60 साल से ऊपर के जितने बुज़ुर्ग हैं, जितने हमारे लोग हैं, उनको हाथ जोड़ के विनती है, कोरोना बुज़ुर्गों के लिए थोड़ा ज़्यादा ख़तरनाक है। आप लोग सुबह सुबह वॉक के लिए निकलते हैं, मेरी आपसे विनती है थोड़े दिन वॉक बंद कर दीजिए, घर में योगा कर लीजिए, घर में और तरह तरह की एक्सरसाइज कर लीजिए, लेकिन थोड़े दिन के लिए वॉक बंद कर दीजिए। और अपने घर में भी जब रहें तो अपने नौकरों से, और हो सके तो ज़रूरत पड़े तो फैमिली मेम्बर से भी थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए। अपने घर के अंदर भी अलग कमरे में रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी लॉकडाउन हम नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपकी सेहत के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपको बचाने के लिए, हमारी दिल्ली के लिए, हमारे देश के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो हमें हो सकता है लॉकडाउन भी करना पड़े, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत हमें नहीं लग रही। तो जो भी कदम उठाएंगे आप सबके साथ मिलके उठाएंगे, अपनी सबकी सेहत के लिए उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली वासियों को पैगाम दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कई राहत देने वाले ऐलान किए हैं, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि जो राशन दिया जाता है हर महीने, इस बार वो 30 तारीख से यानी कि 30 मार्च से देना वो शुरू कर देंगे। और इस बार खास बात ये रहेगी कि 1.5 गुना ज़्यादा गरीबों को जो राशन है वो दिया जाएगा। साथ ही साथ 5 लोगों के इकट्ठा होने पर भी उन्होंने कहा है कि इस चीज़ से बचें। साथ ही साथ विकलांग और विधवा पेंशन जो दी जाती है उसको भी उन्होंने डबल करने के लिए कहा है।